आदमी का एक भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं होता है। इस कहानी में किसी राज्य पर एक राजा राज करता है। उसकी 3 बेटियों भी थी। राजा खुद को बहुत नेकदिल व्यक्ति मानता था और उसकी गलतफहमी थी कि उसकी तीनों बेटियों का भाग्य उसकी मुट्ठी में है, पर ये गलत है क्योंकि हर आदमी का भाग्य उसके खुद के हाथ में होता है। हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं, पर यही बात राजा को उसकी तीसरी बेटी ने समझाई। तब से उसको समझ आ गया कि किसी आदमी का भाग्य खुद उसके हाथों में होता है। मुझे लगा इस कहानी से आपको कुछ अच्छी सीख मिलेगी, इसलिए आपके साथ शेयर की। आओ पढ़ते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक राजा था जो अपने विचार, विवेक और नेकदिली पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो दूरदर्शी, न्यायी और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बना है और बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी 2 बेटियों ने शांत भाव से हाँ कर दी, पर तीसरी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ कहनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इन कथनों को चुनौती समझा। उसने खुद को सही साबित करने का फैसला लिया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी 2 बेटियां अपने जीवन का मजा लेते रहे। राजा यही सोचता कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है, और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चला और वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया। सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत है, वरना कोई राजा बाप अपनी बेटी को ऐसी सजा देना चाहे। राजा भी कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहा। उसकी बेटी अब बहुत कमजोर हो गई थी, पर उसका फैसला अभी भी वही था। राजा से अपनी बेटी की ये हालत ज्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज में मेरी आंखों के सामने रही तो न जाने में क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सजा सुना सकता हूँ, पर मैं निर्दिल हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से तुम मेरे राज्य से जो सटी हुई जंगली जमीन है, जहाँ जानवरों का बसेरा है, अब तुम भी वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया, और इसी वजह से वो जंगली जंगल उनका भाग्य बन गया। आओ तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरी करो। बेटी को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, और उसको पेट भरने के लिए कंदमूल, फल और सोने, रहने को गुफा और पीने के लिए झरने का पानी और तापने के लिए सूरज की धूप थी। वह खुली हवा और फल फूलों से कुछ ही दिनों में तरोताजा हो गई। उसने खेती की और फसलें उगाई। गुफा वो अपना घर बना लिया और उसी में अपना बसर करती रही। एक दिन ने जाने कहा से एक भटकता हुआ राहगीर वहाँ आ पहुँचा, तो वही हुआ जो सदा से होता आया है। राहगीर और राजा की बेटी में प्यार हो हुआ और वही अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया और उन दोनों ने उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की मदद से उनके साथ जंगली जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया। कुछ सालों बाद राजा की बेटी और वो राहगीर उस शहर की रानी बन गई और उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी के पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचना भी था, क्योंकि जिन लोगों से वो नफरत करता उन लोगों ने इस देश में एक नई जगह बनाई थी। वहाँ उसने अपनी जिद्दी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत
खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था तो दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा, पर राजा ने सुना और उसे आवाज सुनाई दी कि हर आदमी का अपना भाग्य होता और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं है। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आजाद कर दिया। निष्कर्ष, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि किसी का भाग्य किसी के हाथ में नहीं होता, बल्कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। जैसे राजा की बेटी ने जंगली जंगल में भी अपना भाग्य खुद बनाया। राजा ने कहा, तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, पर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके खुद के पास होता है। बस फर्क ये है कि कोई बुरी परिस्थिति में भी अपना अच्छा भाग्य बना लेता है, तो कोई नहीं बना।